हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया गया, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। वो कहता है कि एक आपको हम लोग मैट्रिक्स दे रहे हैं और उसका इन्वर्स ज्ञात करो। ठीक है, एक काम तो ये बोला उन्होंने। दूसरा कहता है कि ए इन्वर्स का प्रयोग करके, यानी जो भी ए इन्वर्स आपने निकाला है उसका यूज़ करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये समीकरण निकाय बनेगी उसके अंदर भी आपको ए इन्वर्स की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि ए एक्स बराबर हम लोग बी लेके चलते हैं, फिर हम लोग एक्स का मान निकालते हैं ना ए इन्वर्स करके। तो जब हम इसको निकालेंगे ना, तो आप देखना पहली बात तो ये कि जो ए बनेगी ना वो आपकी यही वाली बनेगी। पहला काम तो ये है। ए इन्वर्स वो बनेगा जो यहाँ पर आपको निकालना है। तो इसलिए जब ए आपका ये बनेगा तो ए इन्वर्स तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा ना। बस इतना सा यहाँ काम करना था। तो बहुत सारे बच्चों ने बेचारों ने इसको सॉल्व भी नहीं किया। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, जो ए दे रखा उसको हम लेते हैं, यानी गिवन दैट जो ए है हमारे पास उसको हम नोट कर लेते हैं। ए हमारे पास 2 3 1, ठीक है, -3 2 1, ओके, 5 -4 -2। हमें ए इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारणी निकालनी पड़ेगी। इसकी सारणी निकालो, 2 3 1 और हमारे पास आ जाएगा -3 2 और 1 5 -4 -2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना सबसे आता ही होगा, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर भी। चलिए कि 2 है, 2 के सामने वाले ये एलिमेंट नहीं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, -4 और +4। वेरी गुड, ठीक है। अब -3 लेंगे हम लोग तो +3 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ये सामने वाले नहीं ले सकते, जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करो। 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करनी तो आती है ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है ना। 3 दूनी 6, इसके करेंगे इधर हम तो -4 +4 हो जाएगा। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया आपकी। अब आगे चलते हैं, हम लेंगे 5 को, 5 ये और ये छुप जाएंगे तो +5, ओके, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3 -2। सारणिक का मान आपने निकाला, कितना निकल कर आया 2 इंटू ये तो बन जाएगा आपका 0। ओ माय गॉड, +3 ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 5 इंटू 1। ओके, फाइनल रिजल्ट आपके पास आने वाला है 0 आया, ये 6 का आया, ये प्लस का 5 आ गया और ए का डिटरमिनेंट आपने निकाला वो आया -1। बॉक्स में कर देना बंद ताकि एग्जाम्पल को साफ साफ दिखाई दे जाए कि आपने कर दिया है। हमें ए इन्वर्स निकालना है ना, तो ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने डिस्कस तो वैसे कर लिया है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था वो, कि 1/, डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक काम तो हम कर चुके, ठीक है, ये हम काम हो चुका। अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते इसको हम लोग, प्रॉपर तरीके से ही डिस्कस होता है ये भी। ए के जो कोफैक्टर एलिमेंट होते हैं ना, सहखंड भी कह सकते हैं, सहगुणनखंड भी कहते हैं, कोफैक्टर भी कह सकते हैं आप। अब ये वो की मैट्रिक्स आव्यूह हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकाली जाती है वो, हम उसका नाम रखते हैं सी, और वो किस तरीके से लिखी जाएगी, A11 A12 A13, ये एलिमेंट हो जाएंगे 21 22 और ये 23। ये होता है 3/1 3/2 और 3/3, इस तरीके से होते हैं। तो अब बस तो मैं थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा और आसान है इसे निकालना, इसमें गलती होने के चांस बहुत बहुत कम होते हैं। एक 2/2 की सारणी यहाँ बनानी है, एक 2/2 की सारणी यहाँ बनानी है, एक 2/2 की सारणी यहाँ बनानी है। ओके, एक 2/2 की सारणी यहाँ बनानी है, यहाँ पर भी 2/2 की, एक 2/2 की यहाँ, एक 2/2 की यहाँ, एक 2/2 की यहाँ, एक 2/2 की, 2/2 2/2 2/2 2/2। ओके, इतना हो गया हमारा। अब इसको फुलफिल करते हैं, तो इसके करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की। तो ए को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉमन, यानी कि इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो कॉपी करके उसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली तो छोटा छोटा करना पड़ेगा इसको। ओके, चलिए हमारे पास ए भी आ चुका है। अब हम इसको फिल करते हैं अच्छी तरीके से। पहली बात समझने की कोशिश करिएगा, ये आपको नहीं लेने हैं, जो बच गए 4 एलिमेंट वो आपको शो करने हैं। ओके, आपने शो कर दिए। पहला एलिमेंट आ गया, ओहो, पहला आ गया 2 1 4 -4 -2, ठीक है, ये तो आ गया। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी रह गई। यहाँ पहला वाला प्लस का, दूसरा वाला माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर ये वाली प्लस की। इस तरीके से हम लोग यहाँ नोट करते हैं। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट निकालेंगे। आपकी समझ में एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ गलती भी पहचान जाएंगे, अब क्या आपकी मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक होने चांस कम हो जाती है ना, क्योंकि जो भी मिस्टेक होती है वो सामने आ जाती है कि हाँ ये मेरी गलती हो गई, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। इस तरीके से देखो, ये एलिमेंट लेंगे छुप जाएंगे। बस पहले आपको देखना पड़ेगा, बाकी तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ओके, इतना हमारा हो चुका। अब आप ध्यान समझिएगा, होता क्या है, जो इसका सबसे आगे दिखाई देगा ना वो सबसे लास्ट में दिखाई देगा। ओके, जो इसका सेकंड वाला होगा ना वो इसका भी सेकंड वाला दिखाई देगा। ठीक है, जो बच गए ना वो देखो मैच कर रहे हैं आपस में।
वापस मैच करेंगे। इस तरीके से चेक हो जाता है। कोई भी अगर चेंज हो गया आप एकदम पहचान जाते हैं हाँ ये मेरी गलती हो गई है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमको ये लेना है तो छुप जाएगा, ये छुप जाएगा। जो बच गए आपके वो आप अपने शो कर दीजिए, ठीक है। तो आपने देखा कि माइनस का 3 मिला और 1 मिला और 5 मिला और माइनस का 2 आपको मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लिया जाएगा? नेक्स्ट लिया जाएगा ये आप छुपा लीजिए। जो बच गए वो आप लिख दीजिए। कितने बचे आपके पास? आपके पास 2 बचा, 1 बचा, 5 और -2, ये आपके पास हो चुका। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास ये आता है, ये छुप जाएंगे, ये छुप जाएंगे। जो बच गए हैं वो आपको नोट करने पड़ेंगे। तो आपको जो मिलेगा रिजल्ट मिलेगा 2, 1, -3 और 1। अब इसको जल्दी से चेक करो, सही है गलत है? चेक कर लिया? पहला वाला जो भी दिखाई दे रहा है वो लास्ट में दिखाई दे रहा है, हाँ जी। जो दूसरा है इसका वो दूसरा इसका दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। जो बच गया वो आपस सेम है, बिल्कुल सही, एकदम चेक हो गया नहीं हो गया। अब लास्ट एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट लेंगे, ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा। जो बचे वो आप नोट कर दीजिए। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा -3, 2 और 5, -4। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लेना? ये लेना। ये नहीं ले सकते आप, ये नहीं ले सकते। जो बच गए हैं वो आपको लेना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने ले लिया। इसमें रिजल्ट 2, 3 और 5, -4। इसके बाद आपको लेना है ये वाला रिजल्ट, ये सामने वाले नहीं ले सकते आप। तो जो बच गए हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। कितना लिया जाएगा? 2, 3, -3 और 2। चेक करो जल्दी से। जो पहले है वो लास्ट में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। जो दूसरा है वो दूसरे में दूसरा है, ठीक है। जो बच गया वो सेम है, बिल्कुल सही है। हैंड टू हैंड चेक भी हो गए ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इसमें गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले जो हम लोग करेंगे ना यहाँ पर इस्तेमाल करिए जल्दी से। कितना बनेगा वो आपका? -4 बनेगा, +4 बन जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, फिर लिखेंगे तो -6 +4 हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे तो 3 और -2 बन जाएगा। ओके, इतनी बात हमारी समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट वाला लिखिए जल्दी से। कितना बनेगा? बाहर तो माइनस लगा है ना, कितना बनेगा? 6 -5 बन जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, -4 बनेगा, -5 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 2 बचेगा और +3 हो जाएगा, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट वाला लिखिए कितना बन जाएगा? 4 × 12, 12 बन जाएगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा, ठीक है। माइनस लगा हुआ है तो अभी लिख लेंगे 4 दूनी 8 और 5 × 15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 दूनी 4, 3 × 9, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो फाइनली आपने सी का मान जो निकाला है वही तो कट के मिला आपको 0, यहाँ मिलेगा -1, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास? +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आपके पास हो जाएगा -2, बाहर है माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा -9, ये हो जाएगा 8 5 23 23 बन जाएगा पॉजिटिव में। ओके, ये बनेगा 1, यहाँ से लिखेंगे तो आपको मिलेगा 5 विद नेगेटिव साइन, यहाँ हो जाएगा 9 4 13। आपने सी निकाल लिया, तो सी निकालने के बाद क्या करेंगे आप? एडजॉइंट निकाल देंगे जल्दी से। एडजॉइंट ये क्या होता है? सी का परिवर्त, डैश निकाल देते हैं। परिवर्त का मतलब रो कॉलम में चेंज करना। जो आपकी रो दिखाई दे रही है ना ये वाली, ये कॉलम बन जाएगी। तो 0 2 1 आ जाएगा दूसरी रो, ये रही। तो -1 है, -9 है और -5 है। तीसरी वाली बच गई, वो आप लिख दीजिए 2 23 और 13। इस तरीके से एडजॉइंट निकल कर आ गया। एकदम से ए इनवर्स निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला? 1/डिटर्मिनेंट्स था, और जो एडजॉइंट हमने निकाला है उसको हम लिख देंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू शायद -1 थी, हाँ -1 थी। तो 0 2 1 हो गया, -1 -9 -5 और ये 2 हो गया, 23 हो गया और ये 13 हो जाएगा। ऐसा करते हैं माइनस को अंदर एंटर करा देते हैं, खूबसूरत लगेगा फिर हमारा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारा खूबसूरत लगे इसलिए हमने -1 को अंदर भेज दिया। हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 0 -2 -1 1 9 5 और -2 -23 -13। इस तरीके से हम लोगों ने ए इनवर्स तो फाइंड कर लिया। एक बात समझ में आपके आगे होगी। अब इसके बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट सेकंड में समीकरण निकाय दे रखे हैं, उसको लिख दो। तो लिखेंगे दी गई समीकरण निकाय, ठीक है। कौन कौन सी थी लिख देते हैं जल्दी से। कितनी थी भाई? 2x 3y प्लस का 5z बराबर 11। तो एक बार मैं पीछे भी देख लेता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं क्वेश्चन पेपर्स में से देख कर ही लिख देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख के लिख दीजिएगा। 2x माइनस के 3y और था प्लस के 5z बराबर 11। एक तो ये था आपका। दूसरा था आपका पास 3x प्लस के 2y माइनस के 4z बराबर -5। क्वेश्चन पेपर में आप देख लीजिएगा, x प्लस के y था माइनस का z, 2z था, 2z बराबर -3। इसको आव्यूह रूप में लिखो जल्दी से। आव्यूह रूप में क्या होती थी वो? ax बराबर b होता था ना वो, उसको यहाँ नोट कर दीजिए। a का मान डाल दीजिए, x का मान डाल दीजिए और आप डाल दीजिए b का मान। तो x का मान डालेंगे पहले, तो x y z था। b का मान डालेंगे तो 11 माइनस के 5 माइनस के 3 था। और a का मान गुणांक जो होते हैं, बस ये वाली जो बनेगी ना आपकी, वो आप देखना मैच कर जाएगी आपकी जो दी गई आव्यूह है a वाली, है ना। इसी का जो हमें यूज़ करना है बस। तो आसान सवाल था वैसे देखा जाए तो, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी कर दी थी इन लोगों ने
कि हाँ बच्चा देखकर थोड़ा सोचे। अब इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है ए बराबर कितना आ गया, जो क्वेश्चन पेपर में आपको ए दे रखा है ना वही मैच कर गया नहीं कर गया, तो इसका बस हमें यूज़ करना था। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोगों को सवाल ये सॉल्व करना था। ठीक है भाई, 8 नंबर में सवाल दिया जाता है, कुछ तो उसमें नया कभी कभी रख दिया जाता है कि हाँ बच्चा थोड़ा सोच से। चलिए अब ए एक्स बराबर बी होता है, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का मान तो हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ पुट कर देंगे। कितना था वो, एक बार देखिए ज़रा कितना था, याद है 0 -2 -1। आप देख के लिख दीजिएगा है ना, तो लिख देता हूँ 0 -2 -1, और था शायद 195 था, 195 था, 195 था, हाँ 195 था, -2 -23 और 13, -2 -23 और -13 थे। और बी का मान जो निकाला है आपने वह है ये 11 कहाँ गया, 11 -5 -3। अब इसकी हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लिकेशंस। तो x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो पहला 0 बनेगा, फिर -5 मल्टीप्लाई करने आती है ना, ये इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा -5 और ये प्लस का हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट वाली मल्टीप्लाई करो जल्दी से, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 22 -22 हो जाएगा, और 9 पंजे 45 हो जाएगा, और आ जाएगा प्लस का 69। वेरी गुड, -11 हो जाएगा, -11 और ये हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, और 13 से करेंगे तो 39 हो जाएगा। फाइनली आप लोगों ने एक्स वाई जेड जो हमारा एक्स था उसको हमने वैल्यू पुट कर दी है आव्यू के अंदर। ठीक है, और यहाँ जो रिजल्ट बनकर आया वो आ गया, देखो पर 1 बचेगा, यहाँ से इनको ऐड करने के बाद लेस करेंगे ना तो आपको 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 3। तो फाइनली आप लोगों ने x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।